प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अभ्यास प्रश्न 3 जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विषयों पर पूछे गए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? भाषा योग वाशिष्ठ। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक कौन है? बताइए, भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। भाषा योग वाशिष्ठ कब लिखी गई है? बताइए। 1741 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई है? 1741। इसका सन जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि टीजीटी 2021 में पूछ लिया गया था इसका सन। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? देखिए, सुख सागर इनमें से किस ग्रंथ लेखक की रचना है? बताइए, सुख सागर किसका रचना है? तो सुख सागर देखिए किसका है? दशा सुखलाल का है। किसका है? 2 का ए हो जाएगा। देखिए, सुख सागर में सुख लगा, यहाँ भी सुख लगाता है। इस ट्रिक से मन में याद कर सकते हैं। गुरु नानक किस काव्यधारा से संबंधित हैं? बताइए, गुरु नानक किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो संत काव्यधारा से संबंधित गुरु नानक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें क्या है? बताइए, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो 1375। क्या? 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक भक्ति काल का समय माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है? हंस पत्रिका के संपादक इनमें कौन है? बताइए, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। सी ऑप्शन सही है। कब प्रकाशित करा है हंस पत्रिका? 1930 ईस्वी में। प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसान समस्या, कौन समस्या? किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है। बताइए, किसान जीवन की गाथा कौन से है? गोदान है। बी ऑप्शन सही है। गोदान का रचना काल जरूर याद कर लें, 1936 ईस्वी है। ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 7 चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है? बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? बताइए, बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आएगी? तो बघेली बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? जालौन, झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? बताइए, झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? तो बुंदेली बोली का क्षेत्र है। आपने सुना होगा, झांसी की रानी बुंदेले हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? बताइए, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि क्या है? निबंध है। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं चिंतामणि के। किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल के है। कब प्रकाशित हुआ? इसका प्रकाशन वर्ष जरूर याद कर दो, 1939 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, प्रथम भाग का। आंसू किस कवि की कृति है? बताइए, आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 11। प्रश्न नंबर 11 कहाँ कर रहा है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है जी? देखिए, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिशील अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। उसी से प्रारंभ माना जाता है प्रगतिवादी काव्य का। तो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है? कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? बताइए, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो सी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है। प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 13 क्या कर रहा है? नेत्रेण काणः में कौन सी विभक्ति होगी? कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीया विभक्ति होगी। इसका सूत्र एनांग विकारः तृतीया।
जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। चूर धातु का लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का बताइए रूप बताइए। चूर धातु का लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप बताइए, कौन सा होगा? 14 का चोरयाम होगा। क्या होगा? चोरयाम होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 15 बताइए। अग्ने स्वाहा में विभक्ति है, बताइए कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। नमः स्वाहा चतुर्थी होता है, संस्कृत का ये सूत्र विभक्ति का। राग पुरुषों में विभक्ति बताइए। राग पुरुषों में षष्ठी विभक्ति होती है। राग पुरुषों में क्या है? षष्ठी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है? खाद धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? बताइए 17 का। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खादे होगा। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है? निधात लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। बताइए निधात का नी माना होता है ले जाना। 18 का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है, नयान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है? अपठत क्रिया किस काल की है? बताइए कौन सी काल की अपठत क्रिया है? 19 का कौन काल की है? तो भूत काल की है। देखिए अपठत या पठता अपठन लगता है, भूत काल क्रिया है। सुबंत, सुबंत का सही संधि विच्छेद में से छाटिए तो सुप प्लस अंत होगा। डी ऑप्शन से। प का क्या हो जाता है? ब में बदल जाता है। शुभ प्लस अंत कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या है? बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गुड़ गोबर कर देना। तो बना बनाया काम बिगाड़ देना, यही अर्थ हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 का गागर में सागर बनना का अभिप्राय क्या है? बताइए। तो सी ऑप्शन सही हो, थोड़े में अधिक कहना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए कौन जाने जाते हैं? बिहारी, रीतकाल के कवि बिहारी जाने जाते हैं। खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए खटाई में पड़ना। तो बी ऑप्शन है, टल जाना। चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है? गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना क्या अर्थ होगा? बहुत कम दिखाई देना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 25। छप्पर फाड़ कर देना का अर्थ क्या होगा? बताइए छप्पर फाड़ कर देना अनायास प्राप्ति होना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है? निम्न सूचियों में सुमेलित का सही कोड का चयन करिए। बताइए किसके कौन रहा है प्रतिपादक? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट किसके है? आरोपवाद है। भट्ट शंकु किस क्या क्या है? अनुमितिवाद है। भट्ट नायक का कौन है? भुक्तिवाद है या भोगवाद। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद है। इस प्रकार कौन सा कोड सही हो जाएगा? बताइए 26 का। तो 26 का सी सही हो जाएगा, कोड सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है? शिशुपाल बधम का रचयिता कौन है? बताइए शिशुपाल बधम किसकी रचना है? तो माँ की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 28। प्रश्न नंबर 28। गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? बताइए गीत गोविंद जयदेव की कृति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कर रहा है? सरस्वती कंठाभरण। बताइए सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? डी ऑप्शन सही होगा। 4 भोजराज हैं, भोजराज हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। मित्रों प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रचना काल आरोही आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए। तो बी ऑप्शन से हो जाए। सर्वप्रथम इसमें से हैं काव्य अलंकार भामा के जो हैं 6ठी शताब्दी में आते हैं। और साहित्य दर्पण किसकी है? ये 17वीं शताब्दी में आएगी। किसकी है? जगन्नाथ की रचना है। इस प्रकार में बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अष्टछाप, अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताइए। बताइए अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? तो विट्ठलाचार्य ने किया था। किसने किया था? विट्ठला। कब किया था? 1565 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना हुई थी। टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अष्टछाप के स्थापना कब हुई, इसको जरूर याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है? बताइए पृथ्वीराज रासो कौन अर्ध प्रमाणिक मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। कबीर के गुरु का नाम, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कर रहा है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। बताइए सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी 34 का हरिदास है। स्वामी हरिदास। इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? बताइए विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था इसमें है? तो नंददास क्या है? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और ये सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास किसके शिष्य हैं? बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं। वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए। वार्ता ग्रंथ जिन्होंने लिखा है तो गोकुलनाथ ने लिखा है। कौन कौन से लिखा है? 252 वैष्णव की वार्ता है और 84 वैष्णव की वार्ता है। ये प्रश्न नंबर 37 इन्हीं से 4 विकल्प है। इसमें से कौन सा गलत है उसको आपको चिन्हित करना है। मैंने, देखिए ये है, यह पुस्तक, ये बी है, अपने पिताजी को, यह सी है, समर्पण की, ये डी है। इसमें कौन सा बताइए गलत है? मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की, यही गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। प्रश्न नंबर चलते हैं 38। प्रश्न नंबर 38 क्या कर रहा है? संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किए। तो रूढ़िवादों नहीं होता है, रूढ़ियों रहेगा यहाँ पर। कौन से रहेगा? रूढ़ियों रहेगा। तो बी ऑप्शन ए, संतों ने, हाँ बी ऑप्शन गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है? मैं अपनी पूरी भक्ति शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूँगा। कि मैं अपनी पूरी शक्ति भर, इसमें कौन सा वाक्य गलत है 39 का? बताइए 39 में कौन है? क्या पूरी गलत है? शक्ति पूरी नहीं होती है, यही पूरी शब्द गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? महिलाओं के मन में तीर्थयात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। बताइए इसमें कौन गलत है? 40 का तीर्थयात्राओं नहीं रहेगा, ये क्या तीर्थ यात्रा रहेगा। क्या रहेगा? तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा रहती है, तीर्थ यात्राओं गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें चयन करना है आपको। कौन इसमें वर्तनी किसकी शुद्ध है? देखिए आशीर्वाद, 4 आशीर्वाद लिखे गए हैं, ए बी सी डी। इसमें कौन सा सही है बताइए? तो डी ऑप्शन सही होगा। आशीर्वाद, आशी में बड़ा सी होता है, र तो वह के ऊपर रहता है। डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 42। प्रश्न नंबर 42 बताइए अतिशयोक्ति कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन सही है। अतिशय धन युक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है। बी ऑप्शन। 43 अंत्याक्षरी कौन सा बताइए? ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? 43 का कौन सा सही है बताइए? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी, इसमें न और त दोनों आधा होते हैं। अध्ययन, बताइए अध्ययन में कौन सा शब्द सही है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्ययन, यह 2 होता है, आप जरूर याद कर लें, ये वर्तनी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कौन सा इसमें शब्द सही है बताइए? ऐतिहासिक का ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? बताइए। तो ए ऑप्शन सही होगा, ऐतिहासिक ये होता है।
इतिहास प्लस इक से मिलकर बना होता है, इक प्रत्यय लग जाता है तो उसका ये का दीर्घ हो जाता है। इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन सा है, बताइए रीत सिद्ध कवि कौन सा है? बिहारी रीत सिद्ध कवि है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या करा है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? बताइए किस आलोचक का है? कबीर वाणी को डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें कौन है? बताइए जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। प्रश्न में चलते हैं 49। निम्न कवियों को काला क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। तो रीत काल में सबसे पहले कौन आते हैं? केशव आते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केशव आएंगे, बिहारी आएंगे, देव, तब घनानंद आएंगे। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 क्या कर रहा है? नासकेतोपाख्यान के रचयिता है, बताइए नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं क्या प्रश्न, चतुरंगिणी का अर्थ क्या है? बताइए चतुरंगिणी क्या अर्थ होता है? तो हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ से युक्त, यही 4 सेनाएं होती हैं, इसे चतुरंगिणी कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 52। प्रश्न नंबर 52 क्या है? इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है? बताइए मछली का वाचक कौन सा है? मछली किसका प्रवाची है? मीन का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 53। इनमें से कौन सा शब्द महल का प्रवाची नहीं है? बताइए कौन सा महल प्रवाची नहीं है? तो प्रसाद ये महल का प्रवाची नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रासाद, भवन और सदन महल का प्रवाची है। इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक न हो उसे छांटिए, बताइए। पृथ्वी का प्रवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश, कहता है आकाश। चलते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या करें? अ का अर्थ क्या है? अ का अर्थ होता क्या है? अ का अर्थ होता है पाप या पापी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विधिलिंग का प्रयोग होता है, बताइए विधिलिंग का प्रयोग किस में होता है? तो चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 57। प्रश्न 57 क्या कर रहा है? विद्यालयम निक्षा नदी अस्त में कौन सी विभक्ति है? बताइए 57 का विद्यालय निक्षा नदी अस्त में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया हो जाएगी, कौन सी? द्वितीया। अभितः परितः समया निक्षा हाँ प्रतोयोगे द्वितीया इसका सूत्र है। अकरोत धातु रूप है क्री धातु के, बताइए अकरोत धातु रूप है क्री धातु के, 58 का बी सही हो जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रश्न नंबर 59। वो जो शब्द रूप हैं उस्मद के, बताइए उस्मद के कौन सा रूप में होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सप्तमी द्विवचन का रूप है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। मित्रों चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। मति भी शब्द रूप है मति शब्द के, बताइए मति भी शब्द रूप मति के क्या है? 60 का तो तृतीया बहुवचन का रूप है, तृतीया बहुवचन का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं हम लोग 61 पर। निष्कलुष की संध क्या होगी? निष्कलुष की संध क्या होगी? बताइए नि प्लस कलुष होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नमस्कार का संध विच्छेद कीजिए, नमस्कार का सही संध विच्छेद इसमें कौन है? बताइए। तो नमः प्लस कार होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर चलते हैं 63 पर। बृहस्पति का संध विच्छेद क्या होगा? बताइए बृहस्पति का संध विच्छेद क्या हो जाएगा? 63 का
बी ऑप्शन सही होगा, बृहधनपति, बृहस्पति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 64, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। इसको कौन सा होगा, ए बी सी डी में ए ऑप्शन से सच्चिद धन आनंद होता है, सच्चिदानंद। तो का क्या हो जाता है, द वर्ण में बदल जाता है, व्यंजन संधि है। चिन्मय का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, इसमें से कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, चित प्लस मय होता है, तो का क्या हो जाता है, न, अंतिम वर्ण में बदल जाता है। कठपुतली में समास बताइए। कठपुतली, काठ की पुतली, काठ की पुतली होता है। देखिए काके की जिसमें लगा है कौन सा होता है, संबंध होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्ण पात्र में समास बताइए। स्वर्ण पात्र, सोने का पात्र, कौन सा हो जाएगा, 67 का बताइए, तत्पुरुष समास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सज्जन में समास बताइए। सज्जन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सज्जन सत प्लस जन से मिलकर बना है, सत जन, जो सही जन हो, जो सही आदमी हो, क्या होगा, उसकी विशेषता बता रहा है आदमी का कि वो सही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चक्रपाणी में समास बताइए। बताइए चक्रपाणी में समास। चक्र माने होता है सुदर्शन चक्र, जिसका पाणी हाथ में हो। चक्र किसके हाथ में है, अर्थात विष्णु भगवान के हाथ में है, बहुब्रीहि समास है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 70, हानि लाभ में कौन सा समास है। हानि और लाभ देखिए योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के विपरीतार्थक है, तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 71। प्रश्न नंबर 71 क्या कर रहा है, आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, नास्तिक। आस्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। प्रश्न नंबर 72, इच्छा का विलोम इनमें से क्या होगा। इच्छा का विलोम बताइए, तो अनिच्छा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होगा बताइए। कुटिल का विलोम होता है सरल। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, क्या होता है, टेढ़ा होता है। सरल का अर्थ होता है सीधा। प्रश्न नंबर चलते हैं 74। प्रश्न नंबर 74 क्या कर रहा है, घृणा का विलोम क्या है बताइए। घृणा का विलोम क्या है, घृणा मतलब किसी से दूर होना, तब तो प्रेम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 75, श्वेत का विलोम क्या होगा। देखिए तत्सम का विलोम तत्सम शब्द ही होता है, और तद्भव का विलोम तद्भव शब्द ही होता है, ये जरूर आप याद करें। तो श्वेत क्या है, तत्सम शब्द है, इसलिए इसका तत्सम शब्द क्या होगा, श्याम होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चक्र, चक्र का तद्भव रूप क्या है बताइए। चक्र का क्या होता है तद्भव रूप, चक्का। चलते हैं प्रश्न नंबर 77, अंगरखा का तत्सम बताइए। अंगरखा का तत्सम रूप क्या होगा, अंगरक्षक होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 78, आँख का तत्सम बताइए। आँख का तत्सम क्या होता है बताइए। आँख का तत्सम अक्ष होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, आंसू का तत्सम क्या होगा। आंसू का तत्सम बताइए। आंसू का तत्सम अश्रु होता है, बी ऑप्शन, ए अश्रु, बी नहीं रहेगा, ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, सी ऑप्शन सॉरी। प्रस्तर का तद्भव रूप क्या होगा बताइए। प्रस्तर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या कर रहा है, तो प्रस्तर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, पत्थर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 क्या कर रहा है देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है। सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, ये इम्पोर्टेंट है। बिनु पद बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है ना, सुने बिनु काना,
न पैर चल सकता। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। कारण न होते हुए भी कार्य होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जहाँ पे भ्रांतिमान शब्द आ जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 83। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में विरोधाभास अलंकार है। कौन सा? विरोधा। सी ऑप्शन सही है। देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग में ज्यों ज्यों उसे डुबाया जाता है तो कैसा हो रहा है? उज्ज्वल हो रहा है। यह विरोधाभास अलंकार होगा। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा? बताइए, हास्य रस का स्थायी भाव कौन होता है? हास होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 85। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए। तो संचारी भाव की संख्या 33 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 86। अस्थाई भावों की संख्या बताइए। अस्थाई भाव कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से अस्थाई भाव 9 होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए, रौद्र रस किसका स्थायी भाव है? तो क्रोध का स्थायी भाव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 86। विभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो जिगुस्सा है। विभत्स का होता है घृणा करना। क्या करना? घृणा करना। प्रश्न नंबर 89। क्या कर रहा है? दुल्हा राम सी दुल्ही री, इस पद में कौन सा रस है? देखिए, जहाँ दुल्हा और दुल्ही का वर्णन हो, शादी ब्याह का वर्णन हो, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का वर्णन, वहाँ श्रृंगार रस होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस है। 90। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बताइए, उत्साह किसका स्थायी भाव है? तो बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 91। कामायनी किस काल की कृति है? बताइए। तो कामायनी छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की रचना, इसलिए सी ऑप्शन सही है। छायावादी काल की रचना है। कब लिखी गई थी? तो 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें कितने सर्ग पूछता है? तो 15 सर्ग हैं। जरूर याद कर लें। राम की सख्त पूजा के रचयिता का नाम बताइए। बताइए, राम सख्त की पूजा की रचयिता का नाम है निराला। कब लिखी गई? तो 1936 ईस्वी में लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? बताइए, महाकाव्य कौन सा जयशंकर प्रसाद का? तो कामायनी है। बी ऑप्शन सही हो जाए। कामायनी का रचना जरूर सन याद कर लीजिए। 1935 है। प्रिप्रवास, ये बहुत खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना काल कब है? 1914 ईस्वी। कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। ये हरिऔध की रचना है। चलते 94। प्रश्न 94 क्या कर रहा है? साकेत अर्थ क्या है? बताइए, साकेत क्या क्या अर्थ है? साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। साकेत पाली भाषा का शब्द है। एक बार पूछ लिया गया है परीक्षा में, साकेत किस भाषा का शब्द है? तो पाली भाषा का शब्द है। इसको जरूर याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 क्या कर रहा है? देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। बताइए, कौन सा इसमें महाकाव्य है हरिऔध का? तो प्रिप्रवास है। डी ऑप्शन से। इसकी रचना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। 17 सर्ग हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? बताइए, उर्वशी किसकी रचना है? तो दिनकर की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 97। उस मात्रिक समछंद ये समछंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा। कितनी मात्रा? 28 मात्रा। 16 और 12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। कौन सा है? हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 98। प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है? रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में यह किस छंद की पंक्ति होता है? किस छंद की पंक्ति है? तो कौन सी छंद है 98 का? बताइए।
रोला छंद है, कौन सा 24 मात्रा है, इसमें 24 कितनी मात्रा होती है रोला छंद में 24 मात्रा गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इसमें 2 होगा 24 छंद है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, बताइए कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी है। जीवनी किसकी जीवनी है, ये प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखा, तो उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है निराला के जीवन के ऊपर। इसके कितने भाग हैं, एक बार परीक्षा में पूछ लिया था, इसके 3 भाग हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 101। मित्रों प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं। निम्नलिखित सूचियों में सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन करें, बताइए सही कोड इसमें बताइए। गिरिराज किशोर का कौन सा है, पहला गिरमिटिया है, इसका उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी कौन सा उपन्यास है, कसप है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, पुनर्नवा है। और शिव प्रसाद सिंह का कौन है, नीला चांद है। देखिए शिव जी के सर के ऊपर नीला चांद हो रहता है ना, इस चीज को याद कर लीजिएगा। इस प्रकार कौन सा कूट हो जाएगा 101 का, 101 का कौन सा कूट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 102 नंबर पर। हिंदी का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा है, बताइए हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना है। इसका रचना वर्ष कब हुआ है, बताइए 1882 ईस्वी में हुआ है। किसने लिखा है, तो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, बताइए महिला आंचल कैसा उपन्यास है, तो बी ऑप्शन आंचलिक उपन्यास है, प्रथम आंचलिक उपन्यास है महिला आंचल, प्रथम आंचलिक उपन्यास है। किसने लिखा है, तो फैसलनाथ रेणु ने लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 104। 104 क्या कर रहा है, प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचना काल का रोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए, बताइए प्रेमचंद का रचना काल। सबसे प्रेमचंद का लास्ट में लिखा गया गोदान है 1936 ईस्वी में, इसका 1931 ईस्वी में, इसका निर्मला का 1927 ईस्वी में, प्रेमाश्रम कब है 1922 ईस्वी में, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 105। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, बताइए सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, महीप सिंह है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 106। हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक कौन है, तो हंसा जाए अकेला मार्कंडेय की कहानी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107। निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कर सही कोड का चयन करिए, बताइए। तो बंद दरवाजों का साथ किसका है, मनु भंडारी का है। मलबे का आदमी किसका है, मोहन राकेश की कहानी है। परिंदे किसकी कहानी है, निर्मल वर्मा की है। तलाश किसकी कहानी है, कमलेश्वर की। परिंदे कहानी को प्रथम कहानी किसने माना है, राम नामवर सिंह ने माना है, इसलिए ए का दूसरा कौन सा कोड सही हो जाएगा, ए का दूसरा। देख लीजिए ए का दूसरा कौन सा है, बी है, ए में दूसरा यही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 108। इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, बताइए। तो इंदुमती को माना जाता है हिंदी की प्रथम कहानी। कब लिखी गई है, जो प्रथम रचना है तो उसका रचना जरूर समय याद कर लीजिए। सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इंदुमती प्रथम कहानी शुक्ल ने माना है। कहानी पत्रिका सारिका के संपादक रहे, बताइए सारिका के संपादक कौन रहे हैं, तो कमलेश्वर रहे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 110। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक, बताइए आठवां सर्ग क्या विधा है, आठवां सर्ग नाटक है, क्या है नाटक, किसका नाटक है, सुरेंद्र वर्मा का है। अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता है, बताइए अंजो दीदी नाटक के रचयिता कौन है। मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। अंजो दीदी बताइए नाटक का रचयिता कौन है, तो उपेंद्र नाथ अस का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 क्या करें,
प्रसाद जी की कौन सी नाटकृति रंगमंचीयता एवं अभिनेयता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? बताइए कौन सी है? तो डी ऑप्शन है ध्रुव सामनी। उनका प्रसाद का अंतिम नाटक है। पूछता है प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, कब लिखा गया? 1933 ईस्वी में लिखा गया है। प्रश्न नंबर चलते हैं 113। प्रश्न नंबर 113 क्या कर रहा है? चितवन की छां किस निबंधकार का निबंध संकलन है? बताइए चितवन की छां किसका निबंध है? तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 114। रसाखेटक के रचनाकार, रसाखेटक किसकी रचना है? तो कुबेरनाथ राय की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 115। इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है? बताइए कि कौन भावात्मक शैली के लिए जाना जाता है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? 6 निबंध लिखे हैं। एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कितने निबंध लिखे हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचना कृति के लेखक कौन है? बताइए इसकी ये रचना है नई कविता और अस्तित्ववाद, तो रामविलास शर्मा की रचना है। डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 117। इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? बताइए कौन छायावादी आलोचक है? तो नंदुलाल वाजपेयी छायावादी जो आलोचक माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा आप लोगों से मिलती है। आप लोग तैयारी कैसी चल रही है आप जरूर कमेंट कर बताएं। 118। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? बताइए हरिवंश राय बच्चन जो आत्मकथा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो उनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बताइए तो कलम का सिपाही किसके लेखक हैं? अमृत राय। देखिए प्रेमचंद ये आपको भरमाने के लिए, देखिए प्रेमचंद नहीं है, अमृत राय ने लिखा है। और किसके ऊपर लिखा है? तो प्रेमचंद के ऊपर लिखा है। ठीक है। 120। निराला की उस जीवनी का नाम बताइए जो रामविलास शर्मा ने लिखी है। बताइए रामविलास शर्मा ने निराला कौन सी जीवनी लिखी है? तो निराला की साहित्य साधना लिखा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके 3 भाग हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करें। बताइए ये संस्कृत देखिए एक कवि है, तो भास की रचना कौन है? स्वतंत्रवाद व दत्ता। हर्ष की कौन है? नागानंद। कालिदास की कौन सी रचना है? मेघदूतम। और भभूति का कौन सी रचना है? उत्तराम चरितम। इस प्रकार ए का तीसरा कौन सा कोड सही हो जाएगा? ए का तीसरा। ए का तीसरा देखिए ए में तीसरा कौन सा है? यही दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 142। अरे 122। गुरुवे नमः में विभक्ति बताइए। बताइए गुरुवे नमः में विभक्ति कौन सी होगी? तो क्या इसका सूत्र है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वलब्धा चतुर्थी होता है। क्या होता है? डी ऑप्शन सही होगा चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वलब्धा में चतुर्थी भी होती है। त्रिरात्रम में समास बताइए। बताइए त्रिरात्रम में कौन सी समास है? देखिए यहाँ पहला संख्यावाची शब्द है, 3 रात्र का समूह, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? बताइए कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो तबियत प्रत्यय जुड़ा है। कौन? तबियत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न है दुर्भिक्ष में उपसर्ग है। बताइए दुर्भिक्ष में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा बताइए? तो दूर उपसर्ग लगता है, दू मत लिख दीजिएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दू जो होता है संधि में होता है और विसर्ग उपसर्ग में दू नहीं होता है, इसलिए दू मत लगाइएगा। मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की मुलाकात बस ही, कल मिलते हैं कल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।